स्टूडेंट्स, तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फजान्स रूल। ये क्लास 11th का टॉपिक है और नीट के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं स्टूडेंट्स कि फजान रूल क्या होता है। आपको पता है जब भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर आपको दो इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने होते हैं। एक तो आयनिक बॉन्ड और दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स आप पहले इन बॉन्डिंग को समझिएगा। आयनिक बॉन्ड बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग की वजह से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एंड कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, तो जब भी कोई स्पीशी लाइक NaCl की आप बात करते हैं, Na क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर अपने ऊपर चार्ज कैसा रख लेता है, +1। ठीक है, और Cl क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाता है, Cl- का। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो चुका है। ये इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर हो चुका है, Na से Cl को। ठीक है, पर अगर हम बात करें जैसे CH4 मीथेन की, तो यहाँ क्या होता है, ये कार्बन और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ये तो हो गया बॉन्ड्स की बात। फजान रूल के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि कोई भी जो कंपाउंड है वो कंप्लीटली आयोनिक नहीं होता। कंप्लीटली आयोनिक इन द सेंस 100% आयोनिक नहीं होता। मतलब कोई भी आयोनिक कंपाउंड के अंदर हमेशा कौन सा कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, दैट इज कोवेलेंट कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब वो कोवेलेंट कैरेक्टर एग्जिस्ट होने की वजह से क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है वो हमें इस वीडियो में देखना है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब भी NaCl का बॉन्ड बन रहा है, सो Na इज हेयर केटायन एंड Cl ओवर हेयर इज एनायन। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि जो केटायन है उसका हमेशा साइज क्या होता है, छोटा होता है। अगर ये Na का एटम है, ठीक है, ये केटायन की तरह बिहेव करेगा, तो दूसरा कैसे बिहेव करेगा, एज अ एनायन। और एनायन हमेशा अपने साइज में कैसा होता है, केटायन विल कैरी व्हाट, अ पॉजिटिव चार्ज, वेयर इज एनायन विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एनायन क्या हो जाता है, एनायन का एटम बड़ा हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, केटायन साइज में छोटा होता है, एनायन हमेशा साइज में बड़ा होता है। ठीक है, सो व्हाट हैपन ड्यू टू द साइज ऑफ केटायन एंड एनायन, ये जो केटायन के पास होता है ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है एनायन का, ये क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। ये जो डिस्टॉर्शन आई है केटायन की वजह से, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो आपको फजान रूल समझने से पहले क्या समझना है कि पोलराइजेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आप अपनी कॉपी में साथ साथ नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा। पोलराइजेशन क्या है कि जो ये Na+ है इसका साइज तो क्या है, स्मॉल, और जो Cl- है इसका साइज है क्या, बिगर। तो इन दोनों की साइज डिफरेंस की वजह से जो सोडियम है इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्लोरीन का, ये इसको क्या कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, डिस्टॉर्शन आ जाती है। ठीक है, ये जो क्लाउड है ये स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पर अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो सोडियम है और जो क्लोरीन है, इन दोनों के बीच में क्या आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आ गया है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हो चुके हैं, शेयर हो चुके हैं। तो ये आ गया ना कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया है क्योंकि केटायन ने इस क्लोरीन के एटम को क्या कर दिया है, डिस्टॉर्ट कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्लाइटली शिफ्ट हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। अब पोलराइजेशन ही हम जब समझ रहे हैं तो आप इसके अंदर क्या समझिएगा, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। देखिए पोलराइजिंग पावर क्या होती है, पोलराइजिंग पावर मतलब पोलराइज करने की क्षमता। अभी किसकी होगी पोलराइजिंग पावर, ऑब्वियसली केटायन की होगी। जितना केटायन छोटा होगा स्टूडेंट साइज के अंदर, उतना ही ज़्यादा ये क्या कर पाएगा, इस
क्लोरीन के एटम को डिस्टॉर्ट कर पाएगा, इसकी क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। तो जो पोलराइजिंग पावर है वो किसकी ज़्यादा होती है? कैटायंस की। मतलब पोलराइजिंग पावर किसकी होती है? कैटायंस की। और पोलराइज एबिलिटी किसकी होती है? एनायन की, क्योंकि एनायन खुद क्या हो जाता है? पोलराइज हो जाता है। तो पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है? एनायन की। एंड पोलराइजिंग पावर किसके लिए हम पढ़ते हैं? कैटायन के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आपको एक बात तो क्लियर होगी कि फजान रूल क्या बताता है। सबसे पहला पॉइंट, फजान रूल हमें ये एक्सप्लेन करता है कि जो कोई भी आयोनिक कंपाउंड है उसमें क्या है? कोवेलेंट कैरेक्टर है। आयोनिक कंपाउंड के अंदर किसके बारे में एक्सप्लेन करता है? कोवेलेंट कैरेक्टर्स के बारे में। ठीक है, अब ये जो कैरेक्टर है ये अकॉर्डिंग टू कुछ फैक्टर ये वेरी करता है। जितना ज़्यादा साइज छोटा होगा कैटायन का उतना ही क्या है, ये पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि कैटायन जितना साइज में डिक्रीमेंट होगी उतना ही इसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। तो ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को क्या कर पाएगा? डिस्टॉर्ट कर पाएगा। सो नाउ वी आर डूइंग ऑल द फैक्टर्स विच अफेक्ट द फजान्स रूल। कौन से फैक्टर्स है जो इस फजान्स रूल को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है? साइज ऑफ कैटायन। मतलब कि जो जितना ज़्यादा हमारा जो कैटायन है उसका साइज स्मॉल होगा। देखिए स्टूडेंट, साइज ऑफ द कैटायन कब स्मॉल होता है? जैसे ये कैटायन है, इसका साइज कब स्मॉल होगा? जब इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को क्या करवा देंगे? रिमूव करवा देंगे। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उतना ही क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ये एटम, ये जो है कैटायन, उसका साइज क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली स्मॉल हो जाएगा। द साइज ऑफ द कैटायन विल बी स्मॉल ड्यू टू द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मतलब जितना स्मॉल होगा कैटायन का साइज उतना ही ये क्या करवा पाएगा? जो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको डिस्टॉर्ट करवा पाएगा। तो साइज ऑफ द कैटायन जितना ज़्यादा स्मॉलर होगा, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? जितना साइज स्मॉल होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? पोलराइजेशन आप कह सकते हो होगी। ठीक है, तो आप इसके अंदर ऑर्डर देख सकते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में जो सबसे स्मॉल साइज़ है वो किसका होता है? लिथियम का, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का। तो लिथियम के पास सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होती है, क्योंकि पोलराइजिंग पावर तो वैसे भी किसकी होती है? कैटायन की ही होती है। इफ़ वी समराइज द फर्स्ट फैक्टर इट इज़ दैट कि जितना छोटा साइज होगा कैटायन का उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखना, जो पोलराइजेशन है ना किसी का भी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के। मतलब जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा क्या? कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ओके, नेक्स्ट है साइज ऑफ एनायन। भाई जितना ज़्यादा साइज होगा एनायन का, आप देख सकते हैं अगर कैटायन स्मॉल होगा और एनायन बिगर होगा तो क्या है? ये पोलराइजेशन है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज़्यादा डिस्टॉर्ट होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो जितना ही ज़्यादा लार्जर होगा एनायन उतना ही पोलराइजेशन क्या हो जाएगी? पोलराइजेशन will be higher. Okay, if we compare the anion size like फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो साइज़ किसका सबसे बड़ा होता है? आयोडीन का, देन ब्रोमीन का, देन क्लोरीन का। तो सबसे ज़्यादा जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो आयोडीन का होता है, क्योंकि साइज ऑफ द एनायन ग्रेटर है। ठीक है, दूसरा हम थर्ड इसके अंदर अगर बात करें चार्ज ऑफ कैटायन, जितना ज़्यादा चार्ज कैटायन का चार्ज ग्रेटर होगा। ऑब्वियसली चार्ज अगर ग्रेटर होगा, इफ द चार्ज इज ग्रेटर सो मीन्स देयर इज, सो द लार्जर विल बी चार्ज ऑफ कैटायन, मोर विल बी द पोलराइजिंग पावर। ऐसा क्यों? चार्ज ज़्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा क्यों होगी स्टूडेंट? क्योंकि अगर चार्ज ग्रेटर है तो फिर साइज क्या हो जाता है? स्मॉलर। इफ द चार्ज इज ग्रेटर ऑन द कैटायन सो द साइज ऑफ द कैटायन विल बी स्मॉलर। चार्ज अगर ज़्यादा हो जाएगा तो साइज़ अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही
चार्ज बढ़ता जाएगा, मीन्स उसी अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिमूव होते जा रहे हैं. इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स आर कीप ऑन रिमूविंग, सो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द केटायन विल इंक्रीज. और जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, ये जो केटायन है वो उतना ही ज़्यादा क्या करवा पाएगा, पोलराइज करवा पाएगा इस एनायन के क्लाउड को. उसी का ही रिवर्स, चार्ज ऑन द एनायन, भाई जितना ज़्यादा चार्ज होगा एनायन के ऊपर, अगर चार्ज एनायन का ज़्यादा है तो पोलराइजिंग पावर भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. अगर आप कंपेयर करो तो लाइक C-4 है और नाइट्रोजन N3 दे रखा है, तो इन दोनों में पोलराइजिंग पावर C-4 की ज़्यादा मानी जाएगी. ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द चार्ज ओवर हेयर. एंड इफ वी टॉक इन केस ऑफ चार्ज ऑफ केटायन, तो अगर आपसे चार्ज ऑफ केटायन का पूछे तो जितना ज़्यादा चार्ज है केटायन पे, लाइक Al+3 का पोलराइजिंग ज़्यादा होगी या Mg+2 का, ऑब्वियसली Al+3 की. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन. सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ज़्यादा पोलराइजेशन करवा पाएगा, उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है. ठीक है, एज कंपेयर्ड विद द एटम हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन वाला उतना ज़्यादा पोलराइजेशन नहीं करवा पाएगा एज कंपेयर्ड विद द एटम हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. तो आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं किसका, Cu+1 का. सो होप आपको ये सभी फैक्टर्स और फजान रूल समझ आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स.